चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। 11 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, क्लास 10 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो हमने किए हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं 12th क्वेश्चन, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th वाला। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इफ़ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना दे रखा है इज़ 144। ये क्या दे रखा है, देखो स्क्वायर डिफरेंस का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज़ का स्क्वायर डिफरेंस है ना, दे रखा है 144। तो आपको पी की वैल्यू निकालनी है। देखो सबसे पहले ना आप यहाँ पे क्वेश्चन को समझें, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझें कि क्या दे रखा है गिवन। देखो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 12 करेंगे, राइट। सॉल्यूशन नंबर 12 करेंगे। देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, जो सबसे पहले आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, प्लस 45 है ना। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और किसकी वैल्यू निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, कितनी हो जाएगी, माइनस का पी है ना। ठीक है, और एक निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, कितनी आ जाएगी बच्चा आपके पास 45, राइट। ठीक है, आपको क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो अब गिवन क्या दे रखा है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे गिवन में बच्चे फंस जाते हैं, बच्चे ना गिवन में फंस जाते हैं। स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरो इज 144, यानी कि जो आपके पास जीरोज हैं अल्फा माइनस बीटा, इनका स्क्वायर डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 144 ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो ये आपको गिवन दे रखा है, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, राइट। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसकी एक आइडेंटिटी होती है। अगर आप अल्फा माइनस बीटा का होल इसको लिखना चाहते हैं तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, देखो समझना बात को। इसकी जगह ना एक फॉर्मूला होता है, देखो आप इसको फॉर्मूले को यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, 144 है ना। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये इसके बराबर होता है, ठीक है। इसलिए मैं इसकी जगह अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समस्या भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको लिख दिया, लिखने के बाद क्या होगा, आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ अगर हम चलेंगे तो क्या होगा, देखो समझो मेरी बात को। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का पी डाल दो वैल्यू, माइनस का पी का होल स्क्वायर हो गया है ना। 4 इंटू अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा कितना है आपके पास 45 इक्वल टू कितना आ गया आपका पास 144, ठीक है। माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा बच्चा, पी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और 44 जा 160, 5 4 जा 20, तो कितना आ जाएगा आपका 180, है ना। 180 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 144, है ना। पी स्क्वायर, ये माइनस का 180 उधर जाएगा तो प्लस का 180 हो जाएगा। तो ये 144 प्लस कितना आ गया प्यारे बच्चों 180, तो ये कितना आ गया, पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 324, है ना। और यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 324, और यहाँ पे कितनी आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस का 18 होता है। तो पी की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस की 18। समझ में आया, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट, इसको करना जरूर है, ठीक है। समझ में आया, थैंक यू।